नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 मंगलवार। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह अपनी उच्चता में हैं, उच्च स्थान है उनका, और यह आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। क्योंकि पहले हमने आपको बताया था कि जो भी आपके मन में हैं आप वही करिए। जो भी बंधन है, जो भी मजबूरी है, उनसे बाहर निकलिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। अब यदि हम मन से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं तो आप सूर्य, जो कि अधिकार को बताता है, प्रभुत्व को बताता है, वह अपने उच्च स्थान पर जाकर अपने दबाव को बढ़ा देंगे और इसी कारण आप लोग अपने ऊपर एक दबाव महसूस करेंगे। फिर वह चाहे रिश्तों का हो, काम का हो, समय का हो, स्वास्थ्य का हो, व्यवहार का हो, रिश्तों का हो। इस प्रकार से आप अभी अपने आप को दोराहे पर पाएंगे। आपको निर्णय लेने में मुश्किलें होंगी, किधर जाएं, किधर ना जाएं, क्या करें, क्या ना करें। और यही 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर हुआ है, जिसके लिए युग परिवर्तन कहा जा रहा है, ये उसी का प्रभाव है। अभी आपको यदि इस कन्फ्यूजन से निकलना है तो आपको अपने मन की सुननी होगी, मन के अनुसार कार्य करना होगा, मन के अनुसार आगे बढ़ना होगा। जो बंधन है, जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, उससे बाहर निकलना होगा। तभी आप अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। अब जैसा कि कल हमने कहा था, राशियों के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। तो मेष राशि के जातक, फिर वह चाहे मेष लग्न हो या मेष राशि हो, उनको इस समय एक चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा। अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना होगा। उनमें अभी स्वयं के प्रति, स्वयं के सम्मान के प्रति, स्वयं की जिम्मेदारियों के प्रति, स्वयं के अधिकारों के प्रति उत्सुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, जिसके कारण रिश्तों में, काम में, सम्मान में, समाज में कई जगह इन्हें इन बातों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि ये अपने मन की सुने, मन के अनुसार कार्य करें। जो चीज़ें इनके साथ अभी तक मजबूरी में जुड़ी हुई थी, फिर वह चाहे रिश्तों की हो, काम की हो, अधिकार की हो, दायित्व की हो, समाज की हो, स्थान की हो, रिश्तों की हो, उन मजबूरियों से इन्हें बाहर निकलना होगा। तभी इन्हें सूर्य सही प्रभाव दे पाएंगे। अन्यथा इन्हें क्रोध,
और कड़वाहट महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार से वृष राशि वृष लग्न वालों को अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए खर्चा करना होगा। और उस खर्चे की अधिकता के कारण इनमें चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। इसलिए इनका सबसे पहले कार्य अपने खर्चों पर नियंत्रित करना होगा, अपनी सुख सुविधाओं पर नियंत्रित करना होगा। अन्यथा उस खर्चों की चिड़चिड़ाहट के कारण इनके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, इनको दिल का आघात भी लग सकता है। अतः स्वयं को सुकून दें, शांति दें और स्थिरता के साथ व्यवहार करें। खर्चों पे नियंत्रण करें। मिथुन राशि वालों को अपनी इच्छाओं में, अपने मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इच्छाओं और मान सम्मान में वृद्धि होने के कारण इनका अपने संतान से, अपने प्रेम से विवाद हो सकता है। तो इन्हें ये देखना होगा, समझना होगा कि संतान, प्रेम, प्यार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अपनी इच्छाएं और अपना मान सम्मान। और दोनों में सामंजस्य नहीं बैठाने पर इन्हें पेट की समस्या, पेट में जलन, कब्ज आदि की शिकायत होगी। अतः अपनी इच्छाओं को, अपने सम्मान को नियंत्रित करें, संतुलित करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की महानता, गुणवत्ता को बर्दाश्त करने के लिए हमें वह शक्ति होनी चाहिए। किसी पर अधिकार जताने के लिए आपके पास वह ऊर्जा होनी चाहिए। किसी अधिकार पर अपना अधिकार जमाने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए आपके पास वह ऊर्जा होनी चाहिए, वह ज्ञान होना चाहिए। अर्थात घोड़े की सवारी करने के लिए घुड़सवारी आनी चाहिए। ठीक यही प्रभाव सूर्य के राशि परिवर्तन का है। यदि आप सूर्य के जो उच्चता प्राप्त होने पर, सूर्य में जो उष्णता है, ऊर्जा है, उसके अत्यधिक गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता है, स्वयं को संतुलित करने की क्षमता है, तो फिर आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा ये सूर्य आपको अधिकार और अहंकार देते देते आपको अपने दायित्वों से विमुख कर देंगे, जिससे आपकी छवि खराब होगी, मान सम्मान की हानि होगी, स्वास्थ्य का नुकसान होगा। यही इस गोचर का प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 राशियों की चर्चा की। इस 3 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।